मैथ एजुकेशन भाई अरविंद कुमार में सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर लिए थे। आज हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जिसका हिंदी में होता है कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि फलनों का संयोजन। मतलब फलनों का हम लोग संयोजन कैसे करते हैं उसके हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे आगे फलनों का संयोजन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेंगे कि हम लोग फलनों का संयोजन कहेंगे किसे। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फलनों का संयोजन अगर मतलब जैसे उसका अस्तित्व कैसे होगा कि हम लोग उसको फलनों का संयोजन बोल सकते हैं। तो हम लोग आगे उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को समझेंगे। डिफिनेशन क्या बोलता है, जैसे हम लोग का डिफिनेशन लिखेंगे, कहता है कि यदि f such that a to b तथा g such that b to c दो फलन हो तो जी ऑफ जिसको हम लोग गॉफ बोलते हैं, गॉफ सच दैट ए टू सी जो निम्न प्रकार परिभाषित है। हम लोग इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ एफ एक्स। इसको हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हम लोग इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि जैसे हम लोग का फलनों का संयोजन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फलनों का संयोजन आखिर हो सकता है कितने फलन में। तो सबसे पहले हम लोग का फलनों का संयोजन में हम लोग कम से कम 2 फलन लेंगे, तभी हम लोग का उसका संयोजन कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग का लिए हैं कि f साइडेड a to b, जैसे f फलन लिए उसमें हम लोग a to b में परिभाषित किए। उसके बाद g to g लिए उसको हम लोग b to c में परिभाषित किए। तब कहता है कि फलनों का संयोजन, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि जैसे फर्स्ट का जो लास्ट है, फर्स्ट फलन का जो लास्ट है, मतलब फर्स्ट फलन का दूसरे के लास्ट के मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं कि फलनों का संयोजन। तो जैसे हम लोग का यहाँ पर लिखा है कि ये जो है गॉफ के लिए लागू होता है, ये हम लोग का गॉफ के लिए परिभाषा है। दूसरे में हम लोग का एक और है, गॉफ है, फॉग है, फॉफ है, गॉग है, ये सब जो है उसको हम लोग भी बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कि f साइडेड a to b तथा g साइडेड b to c 2 फलन है। तो हम लोग गॉफ a to c यानी कि a से डायरेक्ट हम लोग का c में आ जाएगा। हम लोग का जब फलनों का संयोजन निकालेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो है हम लोग का जो फलनों का संयोजन आ रहा है a to c में, यानी कि a का जो फर्स्ट फलन का जो रहेगा उसमें हम लोग का दूसरे के लास्ट फलन को हम लोग संयोजन बोलेंगे। तो हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं संयोजन फलनों का संयोजन। तो हम लोग देखेंगे कि यदि f साइडेड a to b तथा g साइडेड b to c 2 फलन हो तो गॉफ होगा वो a to c में होगा, यानी कि डायरेक्ट a से c में हो जाएगा, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। इसको हम लोग बोलते हैं गॉफ x। इसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि g ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। अब कैसे हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग फलनों का संयोजन का अगर अस्तित्व हम लोग कैसे देखेंगे कि वो फलनों का संयोजन कब हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग नोट पॉइंट लिखेंगे। कहता है कि फलनों का संयोजन
का अस्तित्व तभी संभव है जब, तो देखिए फलनों का संयोजन का अस्तित्व तभी संभव है जब पहले फलन का जो परिसर होगा, पहले फलन का परिसर रूप समुच्च होगा दूसरे फलन का प्रांत का। जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि फलनों का संयोजन कब संभव हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कहता है कि फलनों का संयोजन का अस्तित्व तभी संभव है जब पहले फलन का जो परिसर है वो दूसरे फलन के प्रांत के बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि फलनों का संयोजन है। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि जो पहला फलन का जो परिसर होगा वो दूसरे फलन के प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग उसको देखते हैं कि अब हम लोग कैसे उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको परिसर, अब हम निकालना सीखेंगे कि फलनों का संयोजन कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे हम लोग नोट पॉइंट देखेंगे कि फलनों का संयोजन तभी संभव है जब पहले फलन का परिसर दूसरे फलन के प्रांत के बराबर होगा। लिख लीजिए, इसको अर्थात में भी लिख लीजिए, अर्थात या इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि पहले फलन का परिसर, पहले फलन का परिसर बराबर होना चाहिए दूसरे फलन का प्रांत का। तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि फलन का जो प्रांत, इसको हम लोग फलनों का संयोजन तभी कर सकते हैं जब पहला फलन का परिसर दूसरा फलन के प्रांत के बराबर होगा, तब हम लोग फलनों का संयोजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दो नोट पॉइंट देखें, उसके बाद हम लोग गॉफ फॉग ये सब हम लोग गॉफ फॉग को देखेंगे कि कैसे हम लोग उसे डिफाइन करते हैं। तो उसको चित्र के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले फॉग गॉफ को पढ़ेंगे। गॉफ का चित्र, उसका चित्र हम लोग देखेंगे। गॉफ का चित्र, तो हम लोग गॉफ में कहेगा तो सबसे पहले हम लोग वो पीछे वाला को लेंगे। तो गॉफ में सबसे पीछे क्या है, एफ है, तो हम लोग यहाँ पर एफ को लेंगे। उसके बाद हम लोग जी को यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ एक्स डालेंगे, जैसे हम लोग यहाँ एक्स डालें तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। इसमें हम लोग का एफ एक्स आ जाएगा फलन ए टू बी से। और हम लोग अगर हम लोग बी में देखेंगे, बी टू सी जाएंगे तो हम लोग का यहाँ से कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। इसमें जी ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग अभी भी इसके पहले लिखे थे कि गॉफ को हम लोग जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। अब कैसे लिखे थे हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पर भी हम लोग फिगर से देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग जो गॉफ है उसको हम लोग उल्टा, मतलब कि पीछे से हम लोग लिखेंगे कि एफ, उसके बाद हम लोग जी। अब हम लोग फलन को एक बारी से हम लोग ए टू बी से बी टू सी से देखें। अब हम लोग ए में इसको एक्स रखें तो हम लोग का बी में कितना है, एफ एक्स दिया आउटपुट। और हम लोग बी में अब कितना आ गया, बी में हम लोग का एफ एक्स आ गया, तो उसमें हम लोग का जी में आउटपुट कितना दिया, जी ऑफ एफ एक्स। तो यही हम लोग का देखिए डायरेक्ट हम लोग का यहाँ से आ जाएगा कि ए टू सी में। तो ये हम लोग शुरू में हम लोग लिखें कि ए टू सी में हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा क्या, गॉफ जी ऑफ एफ एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ए टू सी में डायरेक्ट
अब हम लोग इसका भी एक नोट पॉइंट लिखेंगे। इसका नोट पॉइंट कहता है कि गॉफ का जो गॉफ है उसका अस्तित्व तभी संभव हो सकता है, जैसे जी ऑफ एफ एक्स गॉफ का अस्तित्व तभी संभव हो सकता है जब एफ का परिसर उपसमुच होना चाहिए जी के प्रांत के। कहता है कि गॉफ का अस्तित्व तभी संभव होगा जब एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग अर्थात में लिख देंगे, या हम लोग इसी को बोल सकते हैं कि एफ का परिसर बराबर जी का प्रांत, कि हम लोग का गॉफ तभी उसका अस्तित्व तभी संभव हो सकता है जब एफ का जो परिसर है जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग एफ का जो परिसर है यानी कि जो बी का जो मेंबर होगा उसका वो एफ का परिसर और जी का जो प्रांत होगा, मतलब कि एफ का जो परिसर होगा वो जी का प्रांत होना चाहिए, मतलब जो ए का परिसर होगा वही जी का प्रांत होगा, तभी हम लोग का गॉफ संभव हो सकता है, अन्यथा वह संभव नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग फॉग को देखेंगे। फॉग का अब हम लोग फॉग का चित्र देखेंगे। गॉफ का हम लोग चित्र देख लिया, फॉग को हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग उसका चित्र देखेंगे। तो फॉग का हम लोग को कहता है कि इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स बराबर होता है एफ ऑफ जी एक्स। हम लोग इसको बोलते हैं फॉग को एफ ऑफ जी एक्स। इसका हम लोग फिगर देखेंगे। ए बी सी। अब हम लोग यहां से देखेंगे, जैसे हम लोग गॉफ था तो हम लोग पीछे से एफ लिए थे आगे, तो सबसे इसमें भी हम लोग फॉग है तो हम लोग इसमें हम लोग पीछे से लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जी हो जाएगा, उसके बाद पीछे में एफ हो जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ एक्स ना लेंगे तो यहाँ हम लोग का जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स इनपुट में मिलेगा, आउटपुट इनपुट हम लोग एक्स डालेंगे तो आउटपुट हम लोग का जी एक्स मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ हम लोग जी एक्स डालेंगे इसमें तो हम लोग का क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी एक्स। हम लोग देखिए यहाँ पर यही ना लिखे हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब हम लोग का यहाँ से पता भी चल गया कि कैसे एफ ऑफ जी एक्स आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर से हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग अब हम लोग का निकालना रहेगा कि फॉग हम लोग निकालते हैं कैसे। तो डायरेक्ट हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा ए का, डायरेक्ट जो सी में प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम लोग फॉग बोलेंगे। फॉग, इसी को हम लोग फॉग बोलेंगे कि ए का डायरेक्ट मतलब सी में प्रतिबिंब बनेगा, उसको हम लोग फॉग बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसका भी नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट कहता है कि फॉग का अस्तित्व तभी संभव है जब जी का परिसर
जब जी का परिसर उपसमुच होगा एफ के प्रांत के, अर्थात या हम लोग इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट जी का परिसर बराबर होना चाहिए एफ का प्रांत का, एफ के प्रांत का। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं, जैसे हम लोग जैसे फॉग में देखें, गॉफ में देखें कि हम लोग का जो फॉग में कहता था कि फॉग का अस्तित्व तभी संभव हो सकता है जब एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए, और हम लोग का फॉग कहता है कि जो जी का परिसर है वो एफ के प्रांत के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग का फॉग का अस्तित्व संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग का जो एफ का जो जी का जो परिसर है, वो जी का जो परिसर आएगा वो एफ के जो प्रांत है उसके बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग का फॉग जो है, फॉग हम लोग का संभव, तभी उसका अस्तित्व संभव हो सकता है, अन्यथा वह संभव नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग बारी बारी से सबको लिखेंगे कि हम लोग को फॉग को कैसे लिखते हैं, गॉफ को कैसे लिखते हैं, गॉफ को कैसे लिखते हैं, फॉग ये सबको हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। और हम लोग का यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और हर साल पूछा जाता है, 1 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है। तो चलिए हम लोग उसको हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट में हम लोग का आता है गॉफ, इसको हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स। अब हम लोग यहाँ से निकालना भी सीखें इसके फिगर के माध्यम से कि हम लोग कैसे निकालते हैं कि फॉग का जो है जी ऑफ एफ एक्स होता है, तो हम लोग यहाँ से निकालने के लिए भी सीख लिए। दूसरा आता है फॉग जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इसको बोलते हैं। इसको भी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग इसके फिगर के माध्यम से निकालते हैं। तो तीसरा हम लोग का है फॉग एफ ऑफ एफ एक्स। अब हम लोग इसको अगर वहां से नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, जैसे जो पीछे होगा, इसमें जो पीछे होगा उसको हम लोग पहले रखेंगे, उसके बाद सबसे आगे जो होगा उसको हम लोग उसके बाद रखेंगे उसको, और उसमें हम लोग एक्स, यानी कि जैसे जी यहाँ पर ही था क्या, नहीं सॉरी, इसमें हम लोग जो आगे रहेगा उसी को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे जी हम लोग का है तो जी लिख दिए, उसके बाद एफ एक्स है, एफ एक्स लिख दिए, एकदम कहानी खत्म। यहाँ से भी देखिए कि एफ है तो एफ हम लोग लिख दिए, उसके बाद जी एक्स है, जी एक्स लिख दिए डायरेक्ट। यहाँ से भी हम लोग का डायरेक्ट बन सकता है सूत्र, जैसे एफ है तो एफ हम लोग लिख दिए, उसके बाद एफ एक्स लिख दिए। अब हम लोग का चौथा आता है इसी प्रकार, जैसे आता है गॉग, गॉग एक्स, तो हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं ये जी, उसके बाद डायरेक्ट जी एक्स। तो हम लोग का इतना सूत्र है। उसके बाद हम लोग यहाँ के बाद हम लोग इसको बनाना भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं, फॉग निकालते हैं, गॉफ निकालते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग फॉग, गॉफ, गॉग निकालते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें।